हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि किसी भी बीमारी में यदि पशुओं का जो इलाज कर रहे हैं तो उनमें आप यदि साथ में इंजेक्शन लगाएंगे तो पशु में सबसे अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलेगा। जो जितने भी जो नए वेटरनरियन हैं वह उनके लिए बहुत ही अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है, क्योंकि बहुत इस तरह के जो वेटरनरियन हैं जो क्या करते हैं कि किसी बीमारी का इलाज करते हैं तो उनको जैसे जिस तरह से पशुओं में है उनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है, किसी भी तरह की बीमारी हो, चाहे टेम्परेचर अप हो या डाउन हो, तो उस तरह की स्थिति में आपको उनमें सपोर्ट थेरेपी के तौर पर कौन से इंजेक्शन ऐसे साथ में लगाएं जिससे कि क्या है कि जैसे दूध देने वाले पशु हैं उसका दूध भी डाउन नहीं हो, ताकि यदि वो नए नए प्रैक्टिशनर जैसे जाते हैं तो दूध यदि जो दूध देने वाले पशु का दूध ज़्यादा डाउन नहीं होगा तो उसकी फील्ड भी इतनी ख़राब नहीं होगी। रही बात यदि कोई भी जो बीमारी है, चाहे वो बैक्टीरियल हो, वायरल हो या फंगल हो, कोई भी यदि आप इंजेक्शन यदि पशु को लगाते हैं, चाहे गाय हो या भैंस हो, तो इंजेक्शन लगाते ही उस पशु का दूध तो एक बार कम होगा ही होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई बीमारी ऐसी होती हैं जिन पशुओं में कुछ इस तरह की हाई एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो उसकी वजह से पशुओं में दूध की मात्रा है वो बहुत ही डाउन हो जाती है, या पशु है वो बहुत ही ओ फीड में भी चला जाता है। तो उनके साथ आप क्या दें ताकि आपके पशुओं में इस तरह की दिक्कत देखने को न मिले। रही बात यदि आप फील्ड में भी जाकर के देखें तो आपको बेटर रिजल्ट मिले, इसके बारे में आज की वीडियो के अंदर डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो लंबी जरूर होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर पता है कि आपको सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ वेटरनरियन के लिए। यदि आप अपने पशुओं में या जो जितने भी जो पशुपालक हैं अपने पशुओं का इलाज अपने जो पशु चिकित्सक है या वेटरनरियन से करवाते हैं तो भी आप कह सकते हैं कि आप उनके साथ आप ये इंजेक्शन हैं जिस तरह के प्रयोग कर सकते हैं। सपोज करो यदि पशु में जिस प्रकार से यदि नॉर्मल जैसे फीवर हुआ है वायरल की वजह से, तो फीवर हो जाता है तो उसमें कई इस तरह के एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाए जाते हैं, एनाल्जेसिक भी साथ में लगाए जाते हैं, एंटीपायरेटिक जो आते हैं टेम्परेचर को तोड़ने के लिए लगाए जाते हैं। लेकिन यदि आप उसी तरह के साथ यदि आप कुछ इस तरह के इंजेक्शन लगाएंगे जिसमें मल्टीविटामिन्स हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जब पशुओं का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो उस स्थिति में आपको मल्टीविटामिन्स इंजेक्शनों का प्रयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो उस स्थिति में आप जिस तरह से आपके पशु में जिस प्रकार से न्यूरोक्सिन इंजेक्शन है, नॉर्मल या फास्फोरस का इंजेक्शन है, वह इंजेक्शन आप प्रयोग कर सकते हैं। देखो, फास्फोरस का इंजेक्शन है जब पशु का यदि टेम्परेचर डाउन हो जाता है, टेम्परेचर डाउन हो गया तो उस स्थिति में भी आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। रही बात इस इंजेक्शन का प्रयोग यदि पशु का टेम्परेचर बढ़ गया, और यदि आपको बढ़ने का मतलब है कि जिस प्रकार से 104 105 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, यदि आप तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में साथ में लगा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि पशु में जो टेम्परेचर हाई होने की वजह से भी कई बार पशु में ब्लड के साथ या अदर के साथ ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर में आपको एक तो जो लीवर स्टेट है उस तरह के इंजेक्शनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसी तरह से बहुत इस तरह की बीमारियां हैं जिस तरह से यदि आपने मेस्टाइटिस का इलाज कर रहे हैं, मैं एक बार आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कौन कौन सी जिस तरह की बीमारियां मेस्टाइटिस का इलाज कर रहे हैं। तो मेस्टाइटिस में क्या होता है कि हैवी एंटीबायोटिक प्रयोग की जाती हैं, भारी एंटीबायोटिक प्रयोग की जाती हैं, जिससे क्या है कि पशुओं में खाना पीना तो करता रहता है लेकिन जैसे भारी एंटीबायोटिक लगाई जाती है तो उसमें ओ फीड के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो उस स्थिति में आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर आप जिस प्रकार से मल्टीविटामिन इंजेक्शन आता है उस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से आईविट प्लस इंजेक्शन है, इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स हैं, जिस तरह से किसी भी तरह की जो डिजीज़ है उनमें आप प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग यदि पशुओं में जिस प्रकार से नॉर्मल टेम्परेचर है, पशु सुस्त है, खाना नहीं कर रहा है, कई दिनों से बीमार है, जुगाली नहीं कर रहा है, या पशुओं का टेम्परेचर थोड़ा बहुत बढ़ भी गया है, 103 भी हो गया है, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग सपोर्ट थेरेपी के तौर पर कर सकते हैं। ये इंजेक्शन क्या करता है कि पशुओं की आपके पशुओं को ओ फीड में मिलाने का काम कम करता है। रही बात यदि पशुओं को जिस प्रकार से कई इस तरह की बीमारियां होती हैं उससे आपके पशुओं को जल्दी रिकवरी लेने का ये काम करता है।
तो आप इस इंजेक्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं सपोर्ट थेरेपी के तौर पर। साथ साथ में आपको मैं बताना चाहता हूं जिस प्रकार से आप एक ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं। ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन का किसी भी तरह की जो मेटाबॉलिक डिजीज़ हो जाती हैं उनमें आप जितने जो मैं इंजेक्शन बता रहा हूँ ये सभी तरह की जो मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं उनमें आप आराम से प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। रही बात यदि पशुओं का जिस प्रकार से टेम्परेचर डाउन हो गया है या टेम्परेचर कम हो गया है तो उस स्थिति में भी आप इन इंजेक्शन का प्रयोग सपोर्ट थेरेपी के तौर पर साथ में प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि पशुओं का जिस प्रकार से टेम्परेचर 1-2 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ भी गया है तो भी आप इस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप ट्राइब्यूवेट है जिसके अंदर ये बी विटामिन इंजेक्शन है, विटामिन B1, B6 एंड 12 का इंजेक्शन आता है, तो आप इस इंजेक्शन का भी प्रयोग किसी भी तरह की जो बीमारियां हैं उन बीमारियों में आप प्रयोग कर सकते हैं। रही बात जो ये इंजेक्शन है, इन इंजेक्शनों की डोज जिस प्रकार से जो लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े पशु होते हैं जिनका बॉडी वेट 400 से 500 kg होता है, तो इन्हें आप 10 ml से लेकर के 15 ml आप इंट्रामस्कुलर भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। कई इंजेक्शन है जिन्हें इंट्राविनस भी आप लगा सकते हैं। इसी तरह से जो मीडियम साइज़ के पशु हैं उनमें आप 10 ml, बहुत ही ज़्यादा छोटे पशु हैं तो 3 से 5 ml आप इन इंजेक्शनों का प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एक और इंजेक्शन बता रहा हूँ जिस प्रकार से न्यूरोक्सिन एम्बेट। आज मैं आपके लिए वही इंजेक्शन लेके आ रहा हूँ जो आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में आपको मिल जाए। तो न्यूरोक्सिन एम्बेट जो इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का प्रयोग भी पशुओं में किसी भी तरह की जो बीमारी आती है उस तरह की बीमारियों में आप प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी तरह का मतलब है कि पशु में जिस प्रकार से कोई मेटाबॉलिक हो गया या पशुओं की किसी तरह की जो नॉर्मल टेम्परेचर हो गया, न्यूरो से संबंधित दिक्कत हो गई, पाचन से संबंधित दिक्कत हो गई, तो आप उस तरह की दिक्कत में प्रयोग कर सकते हैं। यदि पशुओं में बहुत ही ज़्यादा जो टेम्परेचर है, प्रोटोजोआ जनित यदि रोग हो गया है, प्रोटोजोआ जिन पशुओं में टेम्परेचर 106-160 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, तो उस स्थिति में आपको इस तरह की जो इंजेक्शन है इन इंजेक्शनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन इंजेक्शन का प्रयोग तभी करना चाहिए पहले उन पशुओं का थोड़ा टेम्परेचर तोड़ें और फिर आप इन इंजेक्शन का प्रयोग करें। जब बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है 107, 108 कई बार पशुओं का चला जाता है तो इस स्थिति में इन इंजेक्शन का प्रयोग न करें। इससे आप अदर जो इंजेक्शन आता है उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। क्या ट्रीटमेंट किया जाता है मेरे चैनल पर वीडियो बनी है। और अदर जो बीमारियां होती हैं उनमें आप सभी में आप इन इंजेक्शन का, रही बात ये इंजेक्शन पशुओं में जिस प्रकार से प्रेग्नेंट पशु हैं, गाभिन पशु हैं, उनके लिए सेफ रहते हैं। रही बात जो दूध देने वाले पशु हैं उनमें तो आप इस इंजेक्शन का जरूर प्रयोग करें। ये दूध की मात्रा को कम करने में जो पशु के अदर जो इंजेक्शन लगा रहे हैं कम कर रहे हैं तो ये कम होने से बचाते हैं। पशुओं की दूध की मात्रा कम न हो, ये भी उनका बहुत ही अच्छा रोल है। आने के लिए बहुत इस तरह के इंजेक्शन आते हैं, लेकिन ज़्यादातर इस तरह के इंजेक्शन जो फील्ड में प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं के बारे में मैं आज के लिए आपके लिए लेकर के आया था। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक है या जितना हो सकता है वेटरनरी असिस्टेंट है उनके साथ आप शेयर करें। इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसी मिलती रहेंगी। थैंक्स, धन्यवाद।